Hello everyone, welcome to our online classes. Students, today we will read our English grammar books 10 chapter The Sentences. स्टूडेंट्स, आज हम सेंटेंस के टाइप्स हम रीड कर रहे थे, तो उसमें हमने 3 टाइप्स इसके रीड कर चुके हैं और इसका 4th टाइप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य. सी द डेफिनेशन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. A sentence that expresses sudden and strong feeling of sadness or happiness is called exclamatory sentence. वह वाक्य जो हमारी जो अचानक और किसी दृढ़ भावना को, जो दृढ़ भावना, ये फीलिंग जो होती है या तो सैडनेस की होती है, हैप्पीनेस, या तो दुख की या फिर प्रसन्नता की जो भावनाएं होती है, फीलिंग्स होती हैं, उनको प्रकट करते हैं. तो ये सेंटेंस कौन से होते हैं? एक्सक्लेमेटरी. इट मीन्स विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज. देखिए, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इनसे जो एक्सक्लेमेशन वर्ड्स होते हैं उनसे हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इनके अलावा हम इनको एक्सक्लेमेशन मार्क से भी पहचान सकते हैं. एक्सक्लेमेशन मार्क जरूरी नहीं है कि वो एंड में ही आए, वो एक्सक्लेमेशन वर्ड के बाद में भी इसका यूज हो सकता है और एंड में भी इसका यूज हो सकता है. तो इस तरह का जो ये मार्क होता है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क होता है. यदि सेंटेंस में ये मार्क मिलता है और एक्सक्लेमेशन वर्ड्स मिलते हैं तो हम उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. फॉर एग्जाम्पल, हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज. देखिए, इसमें हाउ ब्यूटीफुल, देखिए क्या है, एक्सक्लेमेशन वर्ड है और ये क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क है. सेकेंड एग्जाम्पल, आह सी गोट हर्ट हिज हैंड. इसमें एंड में तो क्या आ रहा है, फुल स्टॉप आ रहा है, लेकिन यहाँ आह जो वर्ड है ये क्या है, एक्सक्लेमेशन वर्ड है, एंड ये मार्क है जो एक्सक्लेमेशन मार्क है. एग्जाम्पल थर्ड है, हुरे वी हैव वॉन द मैच. जिसमें जो हुरे वर्ड है ये क्या है, एक्सक्लेमेशन वर्ड है, एंड ये जो इसके बाद में दिए लगा हुआ है ये है एक्सक्लेमेशन मार्क. एग्जाम्पल 4 है, अलास हिज नाइबर हैज डाइड. देखिए, अलास जो वर्ड है ये एक तरह की सैडनेस की फीलिंग है, तो ये भी एक्सक्लेमेशन वर्ड है और इसके बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क यूज हुआ है. तो ये सभी क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज हैं. We put exclamation mark at the end of an exclamation sentences. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम एंड में क्या करते हैं, या तो एंड में या फिर एक्सक्लेमेशन वर्ड के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं. 5 टाइप है. टाइप नंबर जो 5 है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस. डेफिनेशन, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेज विशेज इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस. विश मीन्स होती है इच्छा या कामना, ऑप्टेटिव मीन्स होते हैं कामना या इच्छा बोधक वाक्य. यदि हम किसी के लिए कोई इच्छा करते हैं, उसे आशीर्वाद देते हैं या उसके लिए कोई विश करते हैं, तो वो सेंटेंसेस कौन से होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंसेज होते हैं. देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है वो इन सेंटेंस में, ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज होता है, लेकिन वो एंड में होता है और इसमें कोई भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड नहीं आता है और न ही इसमें कोई, देखिए, ये अलग ही प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिसमें ये एक्सक्लेमेशन वर्ड भी नहीं आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क तो आता है लेकिन वर्ड नहीं आता है, और एक्सक्लेमेशन जो मार्क आता है वो एंड में ही यूज होता है. ओके, हैप्पी बर्थडे. देखिए, हैप्पी बर्थडे क्या कर रहे हैं, विश कर रहे हैं. इसमें विश करने की फीलिंग सबसे ज़्यादा मोस्ट है, ये इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इससे विश करने की फीलिंग होती है. हैप्पी बर्थडे हम क्या कर रहे हैं, विश कर रहे हैं उसको. विश यू ए वेरी हैप्पी दिवाली. तो मे गॉड ब्लेस यू, लिव ए लॉन्ग लाइफ. तो ये सभी क्या है, विशेष हो रही है इनसे, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हैं. वी पुट एक्सक्लेमेशन मार्क एट द एंड ऑफ एन ऑप्टेटिव सेंटेंस. पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस. देखिए, अभी हमने सेंटेंस के टाइप्स रीड किए थे कि कौन से टाइप का सेंटेंस है, लेकिन सभी सेंटेंस में 2 पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से, चाहे वो सेंटेंस का कोई सा भी टाइप हो सकता है, असर्टिव हो सकता है, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी या फिर इंट्रोगेटिव, जो भी है सेंटेंस के सभी टाइप्स में 2 पार्ट्स होते हैं. तो वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. देखिए, इंपॉर्टेंट है ये पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, इससे क्वेश्चन आएगा आपके. तो आपको ये करना है नोटबुक में, पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस. इसमें आपको नेम लिखने हैं और इनकी डेफिनेशन भी लिखनी है, प्लस एग्जाम्पल भी लिखना है. ओके, इसका वर्क आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से आप अपना वर्क करें और इसे लर्न भी करें, क्योंकि जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेलेक्ट करने से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आता है. तो
तो 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? द डूअर ऑफ एन एक्शन। डूअर मीन्स करने वाला, कार्य के करने वाला। और ए नेम ऑफ पर्सन और थिंग वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट, या फिर वह व्यक्ति और वस्तु जिसके बारे में हम, जो मैन होता है सेंटेंस में, जिसके वस्तु या व्यक्ति जो नाउन होता है, नाउन या प्रोनाउन को ही क्या कहते हैं? इसमें सब्जेक्ट कहते हैं, क्योंकि वह कार्य का करने वाला होता है। या फिर जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात की जाती है तो वह क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। प्रेडिकेट, व्हाट वी से अबाउट और व्हाट द सब्जेक्ट डज। हम सब्जेक्ट के बारे में क्या कहते हैं या फिर सब्जेक्ट क्या करता है, तो उस कार्य को वर्ब से लेकर के जो एंड तक पूरा जो सेंटेंस होता है, वर्ब से लेकर के ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स जो होते हैं सेंटेंस में। देखिए सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होते हैं, फिर अदर वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में ये होते हैं। तो सब्जेक्ट तो होता है नाउन या प्रोनाउन, वो सब्जेक्ट होता है। उसको छोड़ करके वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स सभी क्या होते हैं? फिर ये आएंगे आपके प्रेडिकेट में। ओके, असर्टिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, द ओल्ड मैन विद ए स्टिक इज कमिंग हियर। देखिए असर्टिव जो सेंटेंस होता है इसमें आपको ध्यान रखना होगा, असर्टिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट फर्स्ट में ही मिल जाएगा, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होता है, नाउन या प्रोनाउन से। और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है, इनमें आपको सब्जेक्ट बाद में भी मिल सकता है और प्रेडिकेट पहले हो सकता है या फिर बीच में भी मिल सकता है। ओके, तो सब्जेक्ट देखिए इसमें पूरा यहाँ तक, द ओल्ड मैन विद ए स्टिक। तो देखिए वर्ब से पहले का जो सेंटेंस होता है असर्टिव सेंटेंस में, वर्ब से पहले का जो भी सेंटेंस होता है वो पूरा क्या होता है? वो आपका सब्जेक्ट होता है। तो द ओल्ड मैन विद ए स्टिक, यहाँ तक ये क्या है? सब्जेक्ट है। उसके बाद ये वर्ब आ रही है। देखिए हेल्पिंग वर्ब से पहले तो पूरा क्या आता है? सब्जेक्ट ही आता है। उसके बाद में वर्ब आती है, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या फिर मेन वर्ब हो, क्योंकि किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है तो उसमें मेन वर्ब आती है। इसलिए जो असर्टिव सेंटेंस है उसमें वर्ब से पहले का जितना भी वर्ड्स होते हैं वो पूरे क्या होते हैं? सब्जेक्ट के अंदर आते हैं। उसके बाद वर्ब से लेकर के एंड तक का पूरा सेंटेंस प्रेडिकेट होगा। ही डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, तो ही क्या है? इसमें सब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन है ये वर्ड, तो ये क्या है? सब्जेक्ट। डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, तो डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, यहाँ तक का ये पूरा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट होगा। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए आप कैसे सिलेक्ट करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पता है कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तो आप इसको ऐसे करेंगे, हैज द चीफ गेस्ट्स अराइव्ड। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट बीच में आ रहा है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद में ही आता है जो सब्जेक्ट होता है उसके। तो देखिए द चीफ गेस्ट, ये क्या है? पूरा सब्जेक्ट है। तो आपको इसको नोटबुक में किस तरह से करना होगा? ट्यूशन लिखा, उसके बाद में आंसर लिख करके सब्जेक्ट लिखेंगे, उसमें सब्जेक्ट करके डैश मार्क करके लिखेंगे सब्जेक्ट कौन सा है? द चीफ गेस्ट है। उसके बाद में प्रेडिकेट में आप करेंगे हैज अराइव्ड। हैज वर्ब करेंगे पहले, उसके बाद में मेन वर्ब करेंगे, तो हैज अराइव्ड। और लास्ट में कुछ आता है तो आगे करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है, वेयर डू दे लिव नाउ। सब्जेक्ट क्या है इसमें? दे है। प्रेडिकेट में क्या है? वेयर लिव नाउ। ओके, नेक्स्ट टाइप है इंपेरेटिव सेंटेंस, डू नॉट पुट द पेपर्स ऑन द टेबल। देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें आपको सब्जेक्ट कोई दिया हुआ नहीं है, तो डू नॉट पुट, तो तुम्हें, ये देखिए इसमें क्या है? ऑर्डर दिया जा रहा है, तो ऑर्डर किसको देगा? क्या हम स्वयं को ऑर्डर थोड़ी ना दे सकते हैं, दूसरे को देंगे। तो यू हम मानकर चल सकते हैं, बट इसमें है नहीं कोई भी ऑब्जेक्ट, ये नाउन और प्रोनाउन इसमें कुछ नहीं आ रहा, तो इसमें प्रेडिकेट हो जाएगा ये पूरा। उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस है, प्लीज पे द बिल इन टाइम। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा, क्योंकि जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है इसमें अधिकतर हम जो सब्जेक्ट होता है वो एक फीलिंग की तरह निकल कर आता है, सेंस निकलता है उसका, न कि वो इसमें डायरेक्ट मिलता नहीं है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में देखिए, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीनरी इट इज। इट क्या है? सब्जेक्ट है, इट प्रोनाउन है, तो ये क्या है? वो सब्जेक्ट है। उसके बाद में प्रेडिकेट क्या होगा? व्हाट ए ब्यूटीफुल सीनरी इज। तो देखिए इसमें इस तरह से करेंगे, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीनरी इज, ये क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट होगा। नेक्स्ट है वाउ, सी इज लुकिंग वेरी प्रिटी। तो देखिए शी क्या होगा? सब्जेक्ट है इसमें। उसके बाद इज लुकिंग वेरी, सॉरी वाउ इज लुकिंग वेरी प्रिटी, ये क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस में देखिए, मे गॉड ब्लेस यू। तो यू क्या है? इसमें सब्जेक्ट है, और मे गॉड ब्लेस क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट होगा। हैप्पी बर्थडे, तो ये पूरा क्या है? प्रेडिकेट ही है, क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।
इसके क्वेश्चन आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दिए जाएंगे। चैप्टर रीड करें। थैंक्स।